कभी उतरे नहीं नशा हमारी आंखों से निगाहें यार का। जिंदगी नहीं कोई जिंदगी, कभी दिल जला दिया, कभी दिल बुझा दिया। गुनाहगार तो तुम लोगों ने मुझे कर दिया। मुझे तुम दोनों के बीच में ही नहीं आना चाहिए था। आज मैं ना होता तो शायद तुम उसके साथ होती। कभी दिल जला दिया, कभी दिल बुझा दिया। मुझे उसके साथ नहीं होना, मुझे आपके साथ रहना है। मुझे घर नहीं चाहिए, मैं आपके साथ झोंपड़ी में भी रह लूंगी। आपने चाहे ये फैसला जज्बातीपन में किया, लेकिन मेरे लिए तो जिंदगी और मौत का सवाल है ये। आपको ये बात बहुत अजीब लगेगी, लेकिन हकीकत ये है कि मेरे पास इस जगह के अलावा कोई चाय पनाह नहीं। मुझसे कभी बात मत कीजिएगा। ये एटीट्यूड ना अपना किसी और को दिखाना, समझ आई? मेरा बाजू छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। मेरे दर्द का क्या? कोई एहसास है तुम्हें? मैं तुम्हारा शौहर हूं, पूरा हक है मेरे पास और तुम मुझे रोक नहीं सकती। आपकी बेतबारी ना मुझे नजरों में गिरा देगी। इससे तो अच्छा है मुझे मौत ही आ जाए। खबरदार, जो कभी दोबारा मरने की बात की। कभी दिल जला दिया, कभी दिल बुझा दिया। तैमूर, आप प्लीज मेरी बात का यकीन करें। मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं, पता नहीं भाभी क्यों मेरी गवाही नहीं दे रही। मैंने कहा ना चुप कर जाओ फलक, बंद करो अपना ये रोना धोना। तंग आ गया हूं तुम्हारे झूठ से। तैमूर, आप मेरी बात। मैंने कहा ना। कभी कभी ऐसा लगे कि फासले न कम होंगे, क्या मैं समझूं अगले सफर में हम सफर न हम होंगे। इतनी दूरी क्यों है न जाने, इतनी हसरतें क्यों है, कोई मुझको काश बताए, इतनी उलझने क्यों है। ये दिल है दर्द का फलक, अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। तो क्या तुम्हें पता चल गया अपनी खाला का? क्या मतलब, क्या हुआ खाला को? हार्ट अटैक हुआ है नसरीन को।
अल्लाह रहम करे, बेचारी की बड़ी बुरी हालत है। रात को एम्बुलेंस में लेकर हॉस्पिटल गए हैं, मुश्किल है बच्चे। आसिम, याद है ना, बाहर नहीं निकल जाना कहीं। अब मैं पूरा दिन घर में तो नहीं बैठ सकता। तो घर के इंतजामात कौन देखेगा? एक तो आपने ये फंक्शन क्यों रख लिया है, फिर भी आपकी हेल्प कराने के लिए मैंने ऑफिस से 2-3 लड़कों को बुला लिया है, काफी नहीं है? हेल्पर्स की बात और होती है, तुम्हारी बात और है। बस मैंने जो कह दिया, तुम रुक जाओ बस घर पे। क्या हो रहा है भाई? जाओ बाहर जाके इंतजामात देखो। अब कुछ नहीं भाई, वो मैं कह रही थी इससे कि क्या तैमूर ऑफिस चला गया? जी नहीं, फलक को छोड़ने उसकी खाला के घर गया है। बाज नहीं आई अभी तक। लगता है होश ठिकाने लगाने पड़ेंगे। चलिए कीजिए नाश्ता। सोनिया, फलक 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 फलक, अम्मा को पता नहीं क्या हो गया। फलक अम्मा को पता नहीं क्या हो गया। फलक 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 फलक, अम्मा को पता नहीं क्या हो गया। अम्मा सही हो जाएगी ना? ना मुझे बहुत डर लग रहा है फलक। अम्मा को पता नहीं क्या हो गया। फलक ये तो बेहोश हो गई। मैं किसी डॉक्टर या नर्स को बुला के लाती हूँ। आगे अम्मा की परेशानी कम थी जो ये बेहोश होके बैठ गई है। तुम रुको, मैं लेकर आता हूँ डॉक्टर को। हाँ फलक क्या हो गया? जाएं आप क्यों बैठ गए? जाएं जाकर किसी को बुला कर लेकर आए, देखें इसकी हालत क्या हो गई है। तुम इधर ही रुको, इसका ख्याल करो, मैं आता हूँ डॉक्टर को लेकर। ऐसा लग रहा है कहीं अम्मा की तरह इसको भी तो नहीं हार्ट अटैक आ गया। तो इसकी हालत तो देखें। क्या पागलों वाली तुम बातें कर रही हो? मैं लेकर आता हूँ। मैं तो इसलिए कह रही थी कि अम्मा से प्यार जो बहुत करती थी। यार क्या मुसीबत, क्या मसला है। मुझे ऐसे कह के गया इसका ख्याल रखो जैसे मैं कोई मुलाजिमा हूं इसकी। अगर इतनी ही फिक्र थी तो साथ किसी मुलाजिमा को ले आता। यार पता नहीं कहाँ रह गया है।
और इस मुसीबत को मेरे पास छोड़ के तुम्हें अभी बेहोश हो रहा था। हाँ, मेरी कसम, सोनिया से आपका कोई ताल्लुक। अरे क्या हो गया किंजा? क्या हो गया है तुम्हें? मैं जब तुमसे वादा कर चुका हूं कि मेरा सोनिया से कोई लेना देना नहीं है, तो तुम ऐसी कस्में क्यों खिलवाना चाहती हो? कसम तो आपको खानी पड़ेगी सुहेल। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं किंजा? समझाएं मुझे नहीं, समझाएं अपने आप को। आपकी नीयत में ही खोट है। कसम है मुझे कि मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, कोई राब्ता नहीं है, मेरा यकीन करो। अब ऐसे क्यों देख रही हो? वादा कर तो लिया है मैंने तुमसे। नहीं सुहेल, मुझे आपकी किसी कसम किसी वादे का कोई एतबार नहीं है। आप वो पहले जैसे सुहेल रहे ही नहीं। जिस तरह आप मुझे पहले देखा करते थे, आपकी तो नजरें ही बदल गई हैं। वहम का कोई इलाज नहीं है किंजा। मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूं, मुझे जाने दो। तैमूर भी अभी तक ऑफिस नहीं पहुंचा है। और तैमूर को तुम्हें रोकना था ना कि वो फलक से बात करता, उसे समझाता। जिस औरत के दिल में दोगलापन आ जाए ना, उसे कोई नहीं समझा सकता। उसका तो पहले से ही अपने कजन के साथ चक्कर था। हमारे तैमूर को तो वो बेवकूफ बना रही थी। सिर्फ और सिर्फ दौलत के लालच में उसने तैमूर से शादी की थी। किंजा शायद तुम ये बात भूल रही हो कि ये शादी भी तुमने खुद ही करवाई थी, कि वो लड़की तैमूर को संभाल लेगी जो ज़ारा की बेवफाई से टूटा हुआ था। तो मुझे क्या पता था कि वो इतनी बड़ी धोखेबाज निकलेगी। खैर, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी। पता नहीं तैमूर भी अभी तक ऑफिस पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। ऑफिस सुहेल, जो बातें मैंने आपसे की हैं उन्हें अपने पल्ले बांध लीजिएगा, वरना मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आप हस्बैंड हैं इनके? जी। आप दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ है? झगड़ा नहीं। एनीवे, कोई ना कोई बात तो जरूर है, क्योंकि ये मेंटली तौर पे बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है और इस वक्त इस कंडीशन में इनका स्ट्रेस लेना बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या मतलब? कैसी कंडीशन? आप कौन है इनकी? बहन हूं मैं इसकी।
फिर तो बहुत अच्छी बात है, आप इनका बहुत अच्छे से ख्याल रख सकती हैं। मगर डॉक्टर साहिबा मुझे ये तो बताएं कि फलक को हुआ क्या है, कैसी तबीयत अब इसकी? जी माशाल्लाह अभी तो ये बिल्कुल ठीक है। देखिए मिस्टर, आपको इस वक्त अपनी वाइफ का बहुत ख्याल रखना होगा। इन्हें आपके अटेंशन की बहुत ज़रूरत है, खासतौर पे इस वक्त जब वो एक्सपेक्ट कर रही हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है और अच्छी डाइट की भी। मैं सप्लीमेंट लिख कर देती हूँ, इन्हें साथ साथ देते रहिए। महीने में एक बार रेगुलरली चेकअप के लिए लेकर आए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। अच्छा आप इनके टेस्ट लैब में भेज दें। डॉक्टर साहिबा ये एक्सपेक्ट कर रही है? जी बिल्कुल, अब आपने इनका बहुत ख्याल रखना है। ये क्या, तुमने अभी से पैकिंग शुरू कर दी? शाम को फंक्शन है और मैं चाहती हूँ कि भाई और तुम कम से कम 2-3 दिन तो उसके बाद भी रुको। मेरी बेटी से मेरा दिल लगा हुआ है भाई। तो मेरी स्टडीज़ का हर्ज हो रहा है, कल से मेरी क्लासेस स्टार्ट है। अगर मैं ना गई और थोड़ा और लेट हो गया तो इतनी सारी असाइनमेंट इकट्ठी हो जाएंगी। पता नहीं कब जान छोड़ेंगी ये पढ़ाइयाँ तुम्हारी। सारा रंगो रूप खराब कर देती है ये यूनिवर्सिटी की पढ़ाई। अच्छा जी, ये कौन बोल रहा है? वो बोल रही है जो पढ़ाई से इतनी मोहब्बत करती हैं। हाँ, तुम्हें जब से इतना जुनूनी देखा है ना, तब से समझो मैंने तो तौबा ही कर लिया पढ़ाई से। अच्छा चले छोड़े ना, ये बताएं आप क्यों आई थी? मैं तो भूल ही गई थी। शाम को फंक्शन में पहनने के लिए तुम्हारे लिए जोड़ा लेके आई हूँ। और पता है क्या, हमारे नेबर्स में जो उनकी बेटी है ना, इतना अच्छा मेकअप करती है। मैंने उसे कह दिया वो तुम्हारा मेकअप कर देगी। फुप्पो मुझे ब्यूटिशियन वगैरह की आदत नहीं है, मैं खुद से मेकअप कर लूंगी हल्का फुल्का, जो ठीक रहेगा। तुम्हें तुम्हारे बाबा ने कुछ बताया नहीं है क्या? क्या बताना था बाबा ने? मैंने तुम्हें मांग तो उसी वक्त लिया था जब तुम पैदा हुई थी, लेकिन फिर कभी इस मौजू पे बात हुई नहीं। और दरमियान में कुछ ऐसे हालात हो गए कि मुझे लगा मेरे और मेरे भाई के दरमियान वो ताल्लुक ही नहीं रहा। लेकिन मेरे अल्लाह ने बहुत करम किया। मैं अब भी नहीं समझी पप्पू। तुम मेरे आसिम की अमानत हो अब। और शाम के फंक्शन में हम यही तो अनाउंसमेंट करने वाले सारे खानदान के सामने, जो मेरे और मेरे भाई की खुशी भी और ख्वाहिश भी।
आपके अटेंशन की बहुत ज़रूरत है, खासतौर पे इस वक्त जब वो एक्सपेक्ट कर रही हैं। ये बददुआएं भी नहीं लगी इस मनहूस को। मैंने तो झोलियां फैला फैला कर बददुआएं दी थी कि ये उजड़ कर घर वापस आ जाए, वो तैमूर इसे धक्के देकर घर से निकाल दे। कहीं सब कुछ तो उल्टा हो गया। फलक तैमूर के बच्चे की मां बनने जा रही है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। जाओ फलक, अल्लाह करके तुम मर जाए। अम्मी, मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला आप अकेले कैसे कर सकती हैं? तुम्हें पैदा कर सकते हो तो तुम्हारे बारे में कोई फैसला नहीं कर सकते। मुझे हक नहीं है इसका। हक है आपको, लेकिन ये भी जरा सोचिए कि ये मेरी पूरी जिंदगी का मामला है। और सच कहूं तो मैंने जूबी को कभी इस नजर से देखा ही नहीं, अपनी लाइफ पार्टनर के तौर पर। बिलीव मी, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। और मेरे लिए मुमकिन नहीं कि मैं अपने भाई को दी हुई जुबान से मुकर जाऊं। इससे ज्यादा आसान और बेहतर तो यह है कि मैं अपनी जान दे दूं। कितनी आसानी से आप इतनी बड़ी बात कह गई, और वो भी अपनी भाई की बेटी की वजह से। मतलब मेरी कोई हैसियत नहीं आपकी जिंदगी में। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। देखो बेटा, मैंने कभी भी कुछ तुम्हारे लिए गलत नहीं किया, तो अब कैसे कर सकती हूँ? अम्मी, ये सही हो या गलत, लेकिन मुझे कबूल नहीं। खुदा के लिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे नाफरमानी पर मजबूर मत कीजिए। नाफरमानी तो तुम कर रहे हो इनकार करके। ठीक है, आपको ऐसा लगता है तो ऐसे ही ठीक है, लेकिन मुझे माफ कीजिएगा। तो फिर मुझे भी माफ कर देना। क्या हो गया आपको? मैं अभी और इसी वक्त ये घर छोड़ के अपने भाई के साथ जा रही हूँ, और मरते वक्त वसीयत करके जाऊंगी, मेरा मरा मुंह भी तुम ना देख सको। इसके लिए मुझे माफ कर देना। अम्मी, अभी और इसी वक्त ये घर छोड़ के अपने भाई के साथ जा रही हूँ, और मरते वक्त वसीयत करके जाऊंगी, मेरा मरा मुंह भी तुम ना देख सको। देखो, अभी ना मेरे साथ शादी की बात नहीं करना। मुझे अभी शादी नहीं करनी। मैं खुद को आजमाना चाहती हूँ, अपनी सलाहियतों को परखना चाहती हूँ। और देखो, अगर तुम मेरी जॉब के लिए कुछ कर सकते हो ना, तो वो कर देना। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। शहनाज। जी बाजी। ये रखो। जी, बड़ी मेहरबानी आपकी। अल्लाह आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। किंजा बाजी, आप कहीं जा रही हैं क्या? क्यों? जी, इतना तैयार हुई हैं? कहीं जाने के लिए तैयार नहीं होती हूँ मैं सिर्फ। मुझे वैसे भी तैयार होना पसंद है। तैयार तो मैं अपने लिए होती हूँ। कैसी लग रही हूँ? जी नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप तो बड़ी प्यारी लग रही हैं, और इन कपड़ों में तो आप और खूबसूरत लग रही हैं। अब किंजा बाजी, एक बात पूछूं, अगर आप नाराज ना हो तो? आज मैं बहुत दिनों बाद बहुत खुश हूँ। जो दिल में आए पूछो, नाराज नहीं होंगी। जी, वो आप इतनी खुश क्यों हैं? मतलब मेरा मतलब है, क्या कोई खुशी की खबर मिली है क्या? यही समझ लो, बहुत बड़ी खुशखबरी है। फलक बीबी अब वापस नहीं आएंगी क्या? फलक की माँ लगती हो तुम, जो उसकी इतनी फिक्र हो रही है। अपनी जासूसी अपने पास ही रखो।
जाओ काम करो। जी वो तो मैं ऐसे ही पूछ रही थी। आज के बाद वैसे ही मत पूछना। सारा मूड खराब कर दिया। जाओ। जी मैं जा रही हूँ। इतने दिनों के बाद तो मेरी जिंदगी में खुशी का मौका आया है, वरना मुझे तो ऐसा लगने लगा था जैसे ये लड़की मेरी जगह ले लेगी, लेकिन मेरी जगह इस घर में कोई भी नहीं ले सकता। आप मेरी बात पे यकीन करें, वो मुझे खुद फोन करता था। मुझे जुल्फी ने धमकी दी थी कि अगर मैं उससे बात नहीं करूंगी तो वो आपको फोन करेगा और फिर पता नहीं क्या बुरा भला बोलेगा और आप मुझे घर से निकाल देंगे। ये जूस पियो। फलक, डॉक्टर ने तुम्हारे सामने कहा है ना कि स्ट्रेस मत लो, तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। मुझे मेरी सेहत की बिल्कुल परवाह नहीं है। मुझे परवाह है तो इस बात की कि आप मेरी बात पे यकीन नहीं करते। जब तक आप मुझसे बात नहीं करेंगे, आप मुझ पे यकीन नहीं करेंगे, मैं स्ट्रेस से फ्री नहीं हो सकती। तैमूर, मैं जानती हूँ ये शादी एक हादसा है, लेकिन अल्लाह गवाह है इस बात का कि आप मेरी जिंदगी में आने वाले पहले और आखिरी मर्द हैं। जुल्फी को तो मैंने हमेशा भाई समझा। प्लीज, मैं थक गया हूं इन सारी बातों से। तो फिर मैं ऐसा क्या करूं कि आपको मेरा यकीन आ जाए? अपनी जान दे दूं क्या? क्या फजूल बात कर रही हो? फजूल बातें आपके लिए होंगी तैमूर, मेरे लिए तो जिंदगी और मौत का सवाल है। अगर जुल्फी ने मुझे धमकी ना दी होती ना तो मैं आपको जरूर बता देती। फलक, स्ट्रेस मत लो, रिलैक्स करो। वो खाला की तबीयत तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अगर खाला ने मुझे अपने साथ न रखा, मैं कहाँ रहूंगी? चलो जूस पियो। एक मिनट। अच्छा, तो तैमूर तुम्हें अम्मा के पास छोड़ने आ रहा था। कैसे माफिया मांग रही थी तुम मुझसे, हद है यार। मैं तो देख के परेशान हो गई हूँ। आखिर तुमने कौन सा ऐसा गुनाह किया है? कोई बहुत बड़ी गलती की होगी, वरना वो तैमूर इतना सख्त कदम क्यों उठाता? बताओ मुझे, क्या करके आई हो? तुम क्या बताओगी मुझे? जो बातें मैंने आपसे की हैं उन्हें अपने पल्ले बांध लीजिएगा। किंजा, मैं लाख कस्में खा लूं, तुमसे वादा कर लूं, तुम अब मेरा यकीन नहीं करोगी। तुमने मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया है। मुझे लगता है इस दुनिया में मुझसे घटिया शख्स और कोई नहीं है, और मेरे अंदर यह एहसास तुमने पैदा किया है किंजा।
एक्सक्यूज मी सर। हाँ? सर मीटिंग स्टार्ट होने में थोड़ा ही टाइम है। हाँ, तैमूर साहब आ गए? नहीं सर, वो तो नहीं आए अभी तक। अभी तक नहीं आए, मगर वो, खैर तुम जाओ, मैं तैमूर को कॉल करके मालूम करता हूँ कि वो कब तक ऑफिस पहुंच रहा है। उनके आने तक तुम मीटिंग टाइम आगे करो। मगर सर, ये अगर मगर क्या होता है, जो कहा है वो करो, जाओ। बेहतर सर, मैं मीटिंग रीशेड्यूल करवा देती हूँ। क्या? नसरीन खाला हॉस्पिटल में? एक तो इन लोगों की बीमारियों के ड्रामे खत्म नहीं होते। तैमूर, तुम फलक को छोड़ने गए होंगे और उन्होंने बीमारी का बहाना बना लिया होगा। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कितने रहम दिल हो तुम। नहीं भाभी, हम लोग तो सुबह गए थे। खाला नसरीन और सोनिया तो रात से हॉस्पिटल में है। उनको हार्ट अटैक हुआ है, डॉक्टर बता रहे हैं उनकी हालत ठीक नहीं है। आ गए ना तुम भी उनके झांसे में। इस तरह के बहाने बनाना इन लोगों की पुरानी आदत है। मेरे खानदान वाले मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम्हें जाना ही नहीं चाहिए था वहां। अच्छा चलो ठीक है, छोड़ दिया है ना फलक को उसके घर, आ जाओ वापस। तैमूर, कुछ पूछ रही हूँ ना मैं। छोड़ आए हो ना फलक को उसकी खाला के घर, वापस आओ। भाभी घर पे तो ताला लगा हुआ था। नसीम खाला और सोनिया हॉस्पिटल में थे तो मजबूरन मुझे और फलक को भी हॉस्पिटल आना पड़ा। मैं अभी हॉस्पिटल में ही हूँ। क्या? तुम हॉस्पिटल में हो? तुम्हें क्या जरूरत थी वहां जाने की? तुम्हारा क्या काम है वहां? बीमारी का बहाना बनाकर अब तुमसे पैसे वसूल किए जाएंगे, वो भी दुगने। हद होती है तैमूर, मुझसे एक बार पूछ तो लेना था। भाभी फलक की भी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मुझे यहाँ पे कुछ देर रुकना पड़ा। अब उससे क्या हुआ है? पता नहीं भाभी, अचानक बेहोश हो गई थी वो। डॉक्टर से चेक करवाए, उन्होंने उसे कुछ टेस्ट किए। तैमूर, तुम जानते नहीं हो इन लोगों को। मैं अच्छी तरह जानती हूँ। ऐसी क्या बीमारी हो गई है उसे जो टेस्ट करवाना पड़ गया? भाभी वो फलक एक्सपेक्ट कर रही है। डॉक्टर ने बहुत आराम का कहा है उसको। मैं खुश भी हूँ, परेशान भी हूँ। यानी भाभी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं मैं। आप सुन रही है ना भाभी? हाँ हाँ, सुन रही हूँ। देखिए मिस्टर, आपको इस वक्त अपनी वाइफ का बहुत ख्याल रखना होगा। इन्हें आपके अटेंशन की बहुत ज़रूरत है, खास तौर पे इस वक्त जब वो एक्सपेक्ट कर रही हैं। अम्मा, अम्मा तुम ठीक हो ना? खाला, खाला की तबीयत कैसे खराब हो गई? तुम्हें पता है, अगर मैं टाइम से ना उठती और एम्बुलेंस ना मंगवाती तो आज पता नहीं अम्मा को क्या हो जाता। डॉक्टर भी कह रहे थे कि अगर हम आधा घंटा भी लेट होते ना तो बस आज तो। कैसी बातें कर रही हो, खाला को जिंदगी दे लंबी। खाला यार, तुम तो अपनी चापलूसियां बंद कर दो, किसी काम नहीं आती। अभी जो बाहर तैमूर की मिन्नत समाजत कर रही थी ना, उसने तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं, इसलिए
पैरों में गिरने की जरूरत नहीं है, चुपचाप खड़ी रहो। ये मेरे घर का मामला, तुम इससे दूर रहो तो बेहतर होगा। अच्छा फलक, मेरी बच्ची, सब खैर तो है ना? अरे क्या हुआ? तैमूर से झगड़ा हो गया तुम्हारा? खाला वो हाँ हाँ हाँ, बोल क्यों नहीं रही? डाल दो ये इल्जाम मुझ पर भी या जुल्फी पर कि ये सब उस बेचारी की वजह से हुआ तुम्हारे साथ, है ना? जो तुम्हारा काम है। जुल्फी, हाय मेरा बच्चा जुल्फी। अरे उसका कल फोन आया था, फलक उसका एक्सीडेंट हो गया। मेरा बच्चा, अरे अरे सोनिया, उसकी कैसी तबीयत है? मेरा बच्चा ठीक तो है ना? मुझे मेरे बच्चे के पास ले चलो, मेरे बच्चे के पास मुझे ले चलो जल्दी से, मैं अपने बच्चे के पास जाना चाहती हूँ। सोनिया मुझे ले चल मेरे बच्चे के पास, मैं अपने जुल्फी के पास जाना चाहती हूँ। खाला, अम्मा जी क्यों शोर मचा रही है? ये दिल का वार्ड, यहाँ और भी मरीज है, कम से कम दूसरों को तो परेशान ना करी, रोना धोना मचाकर। अरे क्या करूं, मेरा बच्चा एक मेरा बेटा, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो वैसे भी मुझसे दूर है, उसकी बड़ी बुरी हालत होगी, मैं समझ सकती हूँ। बस सोनिया, तू मुझे ना घर से छुट्टी ले दे और मुझे मेरे बच्चे के पास ले चल। मेरा सोना, मेरा ये ज़ादा, मेरा बच्चा। मैं अपने बच्चे से कब मिलूंगी? अल्लाह मुझे मिलवा दे मेरे बच्चे से। बस सोनिया मुझे ले जा, मेरे बच्चे के पास ले जा। अम्मा तुम फिक्र नहीं करो, ऐसे और बीमार हो जाओगी। मैं बात करती हूँ ना, वो बिल्कुल ठीक होगा। आप दोनों प्लीज यहाँ से चली जाएं, उनकी मजीद तबीयत खराब हो जाएगी। प्लीज जाएं, आप लोग जाएं। खाला, या अल्लाह, मेरे बच्चे को अपनी हिफ्ज़ और अमान में रखना। पता नहीं किस साल में होगा मेरा बच्चा, पता नहीं किस साल में होगा। जुल्फी, 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 मैं आ रही।